अब हम चलते हैं, हमारा जो ये सेशन चल रहा है पावर पैक डिटॉक्स प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे नए लोग भी हैं और हम सब भी लोग इसको कर रहे हैं। सो रोज हम कुछ नया सीखते हैं। सो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं डायमंड सर, वो हमारे साथ में आज हम शेयर करेंगे। उसके बारे में मैं बता देती हूँ, हाउ टू इम्प्रूव योर गट थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज। गट के लिए, गट की हेल्थ के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी क्यों जरूरी है, ये भी हम जरूर जानेंगे। सो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं सर को हैंड ओवर करती हूँ। सो ओवर टू यू सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर, क्लियर है sir। तो थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा ये 10 दिन का गट रिसेट प्रोग्राम रन कर रहा है। और हम इस प्रोग्राम में अलग अलग चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इस चीज़ पर कि गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो कौन से फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं जो जरूरी हैं। क्योंकि गट हेल्थ एक बैलेंस है, जिसमें कि आप न केवल उसके डिटॉक्स पे फोकस करते हैं, गट को प्रॉपर तरीके का जो लाइट फूड और जो भी हम डूज एंड डोंट्स हम फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करना होता है। प्लस उसके साथ हम प्रीबायोटिक और फाइबर का इंटेक कर रहे हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपको बताई गई, मेडिटेशन के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताया गया। तो आज थोड़ा सा बात करेंगे फिजिकल एक्सरसाइजेस के बारे में और इसका रोल क्या है। तो आई होप कि हम सब आज मैट के साथ बैठे हैं अपने, क्योंकि केवल सुनने से नहीं होगा। तो अगर आप रेडी हैं, कितने लोग रेडी हैं यहाँ पर जो एक एक्सरसाइज के अटायर में बैठे हैं और फिजिकल एक्सरसाइज करने के सिचुएशन में हैं? मुझे ज्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि मैट और आप सिटिंग करके तो ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा इसके लिए रेडी होना पड़ेगा। और रेडी होने के लिए, जैसे कि मैं बैठा हूँ, मेरे पास मेरा योगा मैट है। और एक कंफर्टेबल पोजीशन में हम बैठ जाएं सब लोग। अगर आपके पास और जो कंफर्टेबल क्लोथिंग आपकी होनी चाहिए, जो पहनावा है थोड़ा कंफर्टेबल हो एक्सरसाइज के लिए। तो बात करते हैं कि इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले ये है कि गट को रेगुलर एक्सरसाइज, गट की कुछ स्पेशल एक्सरसाइज हैं जो हमारे गट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। और कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योगी क्रिया, स्ट्रेचिंग करने से पहले ये बेहतर रहता है कि हम अपने बॉडी को वार्म अप कर लें। क्योंकि ठंडे शरीर से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पेन आ सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो होल बॉडी वार्म अप जरूरी है। तो होल बॉडी वार्म अप कैसे किया जाता है? आप हेड टू टो को मोशन में ला करके होल बॉडी वार्म अप करते हैं। और देखते हैं कितने लोग, आप हैंड रेज करें जो लोग वार्म अप करने की पोजीशन में है। कितने लोग वार्म अप करने की पोजीशन में यहाँ पर हैं? ओके, वेरी गुड। तो आपके पास मैट, एक मिनट मेरा ये इंस्ट्रूमेंट।
सर नो साउंड। अभी सब रेडी है? वेरी गुड। तो यस। आप, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर, और हम होल बॉडी वार्म अप करते हैं पहले, फिर एक दो स्पेसिफिक एक्सरसाइज पे हम जाएंगे। तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ओके। तो आप खड़े हो जाएंगे और टो से स्टार्ट करेंगे, टो से स्टार्ट करेंगे नीचे। तो सीधा सिंपल मोशन से स्टार्ट करेंगे, अप डाउन, अप डाउन, तरह से अप डाउन। 10 बार इसको करें। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, टो से। यस। फिर आप एक पैर लेकर के रोटेशन, ये रोटेशन रोटेट करना स्टार्ट करें। सर कैमरा थोड़ा और पीछे हो सकता है क्या सर? हाँ, जस्ट अ मिनट, कैमरा। इट्स ओके। जी सर, जी सर, ओके। ओके। यस। तो पैर के मोशन से स्टार्ट करें, यहाँ से रोटेट करना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरा पैर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके। उसके बाद नी को रोटेट करना स्टार्ट करें, क्लॉकवाइज पहले, फिर एंटी क्लॉकवाइज। नी के बाद आप आ जाइए कमर पे, कमर के रोटेशन पे आ जाए, वही क्लॉकवाइज 10 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद कमर के रोटेशन, यहाँ से कमर के ट्रंक को करने के लिए, या हाथ भी ले सकते हैं आप ऐसे। उसके बाद शोल्डर, ऐसे भी कर सकते हैं, शोल्डर का रोटेशन। उसके बाद हैंड रोटेशन, रिस्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों साइड ऐसे, फिर उसी में आप कर सकते हैं पाम, कोहनी के लिए। फिर नेक पे आ जाए। जब आपका ये पूरा फुल बॉडी का रोटेशन और मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको हल्का सा अपना कार्डिक भी करना है, ताकि आपकी सांस थोड़ी सी चले और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन
बढ़ जाए। कार्डियक के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से। एक दो, एक दो, इस तरह से आप थोड़ा सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। फिर इसी में थोड़ा पैरों को फैला लें और पोजीशन बॉडी के इस तरह लेकर के ये तो अब थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन आपका इनहेंस हो गया, बॉडी थोड़ी गर्म हो गई। अब आते हैं गट के हीलिंग पर। तो दो बेसिक सी चीजें मैं बताऊंगा गट के लिए आज। ज्यादा लंबा समय है नहीं हमारे पास। एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाए। तो आप सिद्ध आसन बोल सकते हैं या सुखासन बोल सकते हैं, किसी भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ जाएं। अगर नहीं बैठ पा रहे तो आप पिलो का यूज कर सकते हैं बैठने के लिए। अगर किसी को दिक्कत है तो आप पिलो यूज करके इसको हैक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर दिक्कत नहीं है तो आप नॉर्मली बैठ सकते हैं। पिलो आप यूज कर सकते हैं कुछ आसन के लिए जो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कंफर्टेबल एक आसन में बैठ जाएं। सिद्ध आसन ये सबसे बढ़िया है। तो गट का जो मूल है ये बेसिकली कोर वाला जो एरिया है इसको एक्टिवेट करना होता है। और कोर को एक्टिवेट करने के लिए जो सबसे पहली चीज है कि आप एक कंफर्टेबल सीटिंग में बैठे और थोड़ा सा ब्रीदिंग करें। तो इनहेल करना है नाक से और एक्सहेल करना है मुंह से। और बैली आपकी उसके साथ अंदर बाहर जाएगी। तो आप कंफर्टेबल इसमें बैठे इनहेल और 10 बार इसको करें। पहले इनहेल करें। आप इसको महसूस कर सकते हैं ऐसे। जो मणिपुर चक्र है ये एक्टिवेट करेंगे तो हमारे जो गट की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। जब गट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहां पे जिस भी एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहां पे ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाएगा। और जब ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा तो वहां की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो गट हीलिंग में सबसे पहला जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो यही है। एक कंफर्टेबल उसमें बैठ के और एटलीस्ट 3 साइकिल 10-10 की आप कर सकते हो तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो जैसे हमने एक साइकिल करके दिखाया और उसका तरीका है कि पेट से सांस लेना है, लंग्स से नहीं, पेट से। तो जो आप करते हैं तो आप उसको महसूस कर सकते हैं कि आपका ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो आप इनहेल करते हैं तो इनहेल में ये इसके अंदर हवा भरनी चाहिए इस एरिया में। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो ये अंदर जाना चाहिए। तो जैसे इसी को कंटिन्यू करते हुए हम प्राणायाम में
कपालभाति भी करते हैं। तो कपालभाति भी इसी चीज को एक्टिवेट करने के लिए होता है, जो आपका ये मणिपुर चक्र है, इसको एक्टिवेट करने के लिए कपालभाति भी हम करते हैं। तो कपालभाति में हम प्रेशर से सांस बाहर निकालते हैं। ये बहुत 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 ही इफेक्टिव है। अगर आप ये करते हैं तो आपका गट का हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है और गट एक्टिवेट होना भी स्टार्ट हो जाता है, डिटॉक्स भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो इस पे कर सकते हैं। फिर इसी में हम आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन में, जिसको बोलते हैं मंडूक आसन। और गट के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो मंडूक आसन में जाने के लिए पहले हम वज्रासन को प्रैक्टिस करते हैं। तो वज्रासन में बैठेंगे, ये वज्रासन, इस तरह से आप बैठ सकते हैं। जिनको दिक्कत है इसमें बैठने में या किसी को पेन आ रहा है, तो आप पिलो यूज कर सकते हैं, नीचे भी आप कुशन यूज कर सकते हैं। आपको कंफर्टेबल रहना है, आपको ये नहीं कि दिक्कत हो कोई, आप पिलो यूज कर सकते हैं। ऐसे करके पिलो डाल के यहाँ से आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको हैक कर सकते हैं और आप ये पिलो यूज कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप बिना पिलो के आप ये वज्रासन में आप बैठेंगे। वज्रासन में बैठते हैं और ये आपका वज्रासन हो गया। एकदम कंफर्टेबल होकर के बैठे वज्रासन में। वज्रासन। अब पहले तो वज्रासन से ही एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। आप अगर कुछ देर वज्रासन में ही बैठते हैं तो आपका जो ये चक्र है और जो गट हीलिंग का प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है। आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद आप अब मंडूक आसन कर सकते हैं। तो मंडूक आसन की तीन प्रक्रिया हैं जिसमें आप कर सकते हैं। बिगिनर बिगिनिंग स्टेज में, फिर थोड़ा सा एडवांस और फिर बहुत एडवांस। तो बिगिनिंग स्टेज में आपने ये यहाँ पे इसको जो नाभि है, आपकी नाभि के पास इसको प्रेशर करना है। जो सबसे बड़ी उंगली हो बीच में एकदम नाभि के पास होनी चाहिए, बाकी का हिस्सा ऊपर, कुछ हिस्सा नीचे। ये अपान और समान, ये दो तरह की वायु होती है जो नीचे डाउन वाली, लोअर बाउल और अपर बाउल को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे आपने इसको किया और ब्रीद इन, यानी सांस लेना है। पहले सांस लिया आपने, पहली प्रक्रिया में आप क्या कर सकते हैं कि आप ले करके आप इस आसन में चले जाइए और वहां पे फिर नॉर्मल सांस लेते रहिए थोड़ी देर। जैसे मैंने किया, पहले ब्रीद इन किया, यहाँ पे अपने नाभि पे इसको लेना है प्रेशर, और थोड़ी देर यहाँ पे रुकना है। आप नॉर्मल सांस ले सकते हो वहां पर, जैसे आप लेते हैं। दूसरी प्रक्रिया में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस जाएंगे। तो इसको लिया आपने, सांस लिया, चलिए 10 बार इसको करते हैं।
ये आपका है मंडूकासन। और ये बहुत ही इफेक्टिव है गट हीलिंग के लिए। रेगुलर प्रैक्टिस में हम इसको ला सकते हैं। अगर इतना भी आप कर लेंगे तो आपको बहुत इससे रिजल्ट मिलेंगे, आराम मिलेगा। मंडूकासन। एक और चीज है जो हम गट हीलिंग में मैं प्रैक्टिस करता हूँ डेली बेसिस पर, और वो है, उसके लिए आप इस पोजीशन में आ सकते हैं। ये पोजीशन आप ले सकते हैं, ऐसे स्पाइन को सीधे रखिए। और ये है, आप ब्रीद इन करेंगे जब ऊपर जाएंगे, और ब्रीद आउट करेंगे जब नीचे जाएंगे। तो आप ब्रीद इन करेंगे, ये गट के लिए भी, स्पाइन के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव ये प्रक्रिया है। इसके बाद हम अगले उस पर चलते हैं, और इसके लिए आप लेट जाएं पीठ के बल, इस तरह से पीठ के बल आप लेट जाए। जिस होल्ड करने के लिए तो आप होल्ड कर सकते हैं, ये बेड पे भी की जा सकती है। सुबह उठ करके आप बेड पे भी ये कर सकते हैं एक्सरसाइज। अगर आप इस चीज को होल्ड कर सकते हैं तो आप ऐसे लेट जाए एकदम पीठ के बल, और आपको रोटेट करना है इस एरिया को। तो कैसे? ये इधर पूरा स्ट्रेच किया, इधर पूरा स्ट्रेच किया। ये आप 40 बार, 50 बार, 100 बार, जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे स्ट्रेचिंग भी होगी, ये जो कमर के आसपास का एरिया है, जो कोर है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और स्ट्रेचिंग भी होती है। प्लस जो बैली फैट है उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और ये इंटायर कोर कोर की स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी में आप दूसरी चीज और कर सकते हैं। इसी पोजीशन में आपने पहले तो ये रोटेशन आपने किया, बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ऊपर के हिस्से को, नीचे का हिस्सा इधर जाएगा ऐसे। इसी में आप दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको पैर को यहाँ चढ़ा लीजिए, पैर को कोशिश करिए कि टच करने को, ये। और फिर इस हाथ से आप इसको स्ट्रेच भी मार सकते हैं ऐसे। फिर दूसरा पैर, इसको आप ले जाइए ऐसे यहाँ, स्ट्रेच कर सकते हैं। ये एक बेबी कोड के लिए है। इसी में आप और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, इस पैर को लेकर के यहाँ पर
ये लाइक दिस। तो ये कोर और गट के लिए बहुत जरूरी है। देन इसमें ही आप इस पोजीशन में जा सकते हैं। आप अगर इसमें खाली बैठ भी जाते हैं थोड़ी देर, तो ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए, अपर बाउल के लिए, लोअर बाउल के लिए, कोर के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो कभी भी इसमें बैठने की प्रैक्टिस जरूर करिए। कभी भी आपको घर में बैठना हो तो आप इस पोजीशन में जरूर बैठे। थोड़ा स्विंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक तो स्ट्रेचिंग यहाँ होगी, प्लस आपका एक कोर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं रेगुलरली। ऐसा बैठने का प्रैक्टिस जरूर करें। इसी तरह से दूसरी साइड पोजीशन है। आप इसको थोड़ा और खींच भी सकते हैं उसी बीच। अगर आप ऐसे बैठेंगे भी तो काफी अच्छा रहेगा। इसमें क्रॉस भी बैठ सकते हैं। ये पोजीशन में बैठ के, ये सब गट के लिए, कोर के लिए ही है। तो देखिए, एक्सरसाइज तो बहुत सारी है इसमें और बहुत इफेक्टिव भी है। बट आप एक दो से बॉडी वार्म अप करके आप एक दो एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। और रूटीन में एक्सरसाइज को रेगुलर करना जरूरी है, केवल एक बार नहीं। और शुरू में जोर बहुत ज्यादा मत लगाए कि अगले दिन आप नहीं कर पाए। कंफर्टेबली जो हो सकता है, अगर कोई आसन आपसे नहीं हो रहा है तो उसको जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी है। और प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैठने के लिए स्मॉल पिलो। हम बैठते भी हैं, जैसे माना सपोज हम इसमें बैठ रहे हैं आसन में। ये एक आसन है, ये भी एक आसन है। बहुत लोग बैठ नहीं पाते हैं। अगर हम नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप पिलो यूज कर सकते हैं बैठने के लिए, या पैरों के नीचे भी पिलो यूज कर सकते हैं। और आप इसमें जरूर बैठे इस पोजीशन में। ये गट मोशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, गट मोशन में जाने के लिए। और इसमें इसी में हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं कि हम उस पर खड़े हों, फिर बैठें। टो पकड़ लीजिए, टो पकड़ के आप इसको खड़े होइए, फिर बैठिए, फिर खड़े होइए, फिर बैठिए। तो ये गट मोशन के लिए ये भी बहुत जरूरी है। और कोशिश करें कि इस पोजिशन, अगर नहीं बैठ रहे हैं तो कोई चीज पकड़ करके, होल्ड करके बैठ लें। कोई चीज पकड़ करके आप बैठने की कोशिश करिए, धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे करके आप तकिया हटा के फिर नॉर्मल बैठने की कोशिश करें। तो ये आपका, ये भी पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो गट मोशन के लिए ही है। आप कोशिश करें, कभी जितनी देर भी बैठ सकते हैं और बैठने की प्रैक्टिस करें। तो बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, गट को एक्टिवेट करने के लिए ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप अपने डेली रूटीन में अडॉप्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पर आप इसको कर सकते हैं। तो आज का टाइम तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट। कोई आई थिंक क्वेश्चन का भी टाइम नहीं है, बट यस, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। सर आज आपने हम सबको एक्टिव करा दिया सबने बैठ के, क्योंकि जरूरी था सर। और ये बहुत जबरदस्त सर आपने जो बताई एक्सरसाइज, और वाकई हम सबके लिए बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे आसन हम सब जानते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से करना जैसे आपने बताया। सो थैंक यू सो मच सर। और चलिए सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप ही सर? सबसे ज्यादा फायदा मैंने उठाया। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई
Beloved Diamond Dr. Dinesh Khandwal ji. Yes, it was wonderful session. Wonderful, wonderful. बहुत ही अच्छा सेशन था. We are so proud of you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और चलिए सर, हम मीटिंग को एंड भी कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वंडरफुल सेशन के लिए।